तो सफलता मिलेगी तो आनंद आएगा। लेकिन कोई ऐसा आज तक पैदा नहीं हुआ जो जीवन में केवल सफल ही हुआ हो। राम, जिसे आप जीवन में सबसे सफल व्यक्ति मानते हैं, जिसे आप अपना आराध्य मानते हैं, उनका जीवन असफलताओं से ही शुरू हुआ। राजा बनने वाले थे और जिस व्यक्ति के सर पे ताज बंधने वाला था, अगले ही क्षण उसे 14 वर्ष का वनवास मिला और हमारी आपकी नजरों में वो असफलता ही थी। जब वो बन गए और बन जाने के बाद उनके पिता का देहांत हो गया, दूसरी असफलता थी। जब वो वन पहुंचे, रावण उनके पत्नी सीता को हरण कर ले गया, तीसरी असफलता थी। फिर जब शक्ति लगी लक्ष्मण के, चौथी असफलता थी। लेकिन ये सारी असफलताएं जब उन्होंने रावण का वध किया तो सफलता में बदल गई। आपके जीवन में भी ऐसा ही होगा। ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति पहले पड़ाव में सफलता पाए, ऐसा हो सकता है कि कोई 4 असफलताओं के बाद सफलता पाए। जो पहली बार सफलता पा गया उसके असफल होने का भी चांस उतना ही है, और जो पहली बार असफल हुआ उसके सफल होने की संभावना कहिए उससे ज्यादा हो जो पहली बार में सफल हुआ था। इसलिए अगर पहले बार में सफल मत ना होइएगा तो याद रखिएगा, जितने महापुरुष आपके जीवन में आप जानते हैं वो सारे असफल हुए थे। आप ये सोचिए कि यदि कैकेयी ने राम के लिए वनवास नहीं मांगा होता तो वो बन नहीं जाते, और वो अगर बन नहीं जाते तो राजा राम तो वो बन जाते, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बने होते। तो अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने बनाया तो कैकेयी के उस वरदान ने बनाया, कैकेयी की उस मांग ने बनाया। तो जब भी आपके जीवन में कोई ऐसा स्टेज आए कि आपको लगे कि आपके साथ जीवन का सबसे खतरनाक डिसीजन हुआ है जो आपके बिल्कुल अनुकूल नहीं है, आप केवल धैर्य रखिएगा। वो निर्णय एक ना एक दिन अगर आपने धैर्य रखा, अपने कर्तव्यों का पालन किया, तो आपको एक ना एक दिन वो वहां पहुंचाएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकार मां फलेषु कदाचन। हमारे आपके हाथ में केवल कर्म करना है। तुलसीदास जी ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचना का, कर्म करिए। ये भी कहा है, सकल पदार्थ या जगमाही कर्म ही नग पावत नहीं। सब कुछ इसी जीवन में है, यही सब कुछ है। लेकिन मिलेगा उसे जो गोता लगाएगा, मिलेगा उसे जो पसीना बहाएगा, मिलेगा उसे जो अपने रातों की नींद उड़ाएगा। आपके हाथ में कर्म करना है, उसे करना है, ये ध्यान रखिएगा। और जो कर्म किया है इतिहास में सुनहरे अक्षरों में उसी का नाम लिखा गया है। तो इतिहास यदि बनाना चाहते हैं तो जीवन के एक एक पल का उपयोग करिए। हमारा आपका सबका जीवन इन पल पल से मिलकर ही बना है। पल पल से मिलकर दिन बनते हैं, दिन से मिलकर वर्ष बनते हैं, और वर्ष में के भंवर में ही हमारी आपकी जिंदगी पिरोई हुई है। इसलिए हर पल का उपयोग करना सीखिए। हमें आपको समय प्रकृति ने अनमोल रूप से गिफ्ट में दिया है, और हमें आपको लगता है कि हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमारे हाथ से समय के वो अनमोल पल, जिस तरह बालू मुट्ठी से फिसल रही है उसी तरह वो फिसलती जा रही है। इसलिए उस समय की महत्ता को समझिए और उसका उपयोग करिए। एक बात और, जब आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो ये जो किताबी ज्ञान आपने अर्जित किया है, जिसको आप IQ कहते हैं, ये एक सीमा तक ही आपकी मदद करेगा। टॉपिक है सक्सेस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। आप इस किताब के कारण नौकरी अच्छी पा सकते हैं, परिवार नहीं चला सकते। आप इस किताब के कारण IAS बन सकते हैं, लेकिन समाज के लीडर नहीं बन सकते। दरअसल पहले यह माना जाता था कि कोई भी व्यक्ति जो IQ जिसका अच्छा है, जिसने परीक्षा में अच्छे नंबर हासिल किए हैं, वो जीवन में सफल होगा ही। लेकिन जब IIT में टॉप करने वाला बच्चा व्यवहारिक जिंदगी में पहुंचा तो वो फेल हो गया। तो फिर पता लगाया गया कि आखिर वो कौन सी आदतें थी, कौन सी ऐसी योग्यता थी जो इसमें नहीं थी, और ये इतना सफल होने के बाद भी फेल क्यों हो गया, असफल क्यों हो गया। तो
प्रश्न ये आया कि उसके व्यवहार में कुछ ऐसी आदतें शामिल थी जो उसे समाज से और परिवार से और लोगों से इंटरेक्ट करना नहीं सिखा रही थी। उस योग्यता को ही 1995 में नाम दिया गया इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशन से बना है इमोशनल। इमोशन का मतलब होता है भावनाएं, इंटेलिजेंस का मतलब है योग्यता, बुद्धि। तो जिसे भावनाओं को समझने की और उसको मैनेज करने की एबिलिटी होती है, वही जीवन में सफल होता है। उस गोलमैन ने 5 ऐसे पार्ट बताए कि अगर आपके जीवन में हैं तो आप व्यवहारिक जीवन में ज्यादा सफल होंगे। उसमें से पहली बात उसने कहा आप में सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। मतलब आप अपनी भावनाओं को पहचाने। भावना है क्या? हमें कब गुस्सा आता है, कब हमें अच्छा लगता है, कब हमें ईर्ष्या होती है, कब हमें तनाव होता है, कब हमें चिड़चिड़ाहट होती है, कब हमें किसी को मारने का मन करता है। हम में से अधिकांश लोग कहते आपको मिल जाएंगे कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मुझे गुस्सा आ क्यों रहा है। अगर आप अपनी भावनाएं जान ही नहीं पा रहे हैं तो आप मैनेज कैसे कर पाएंगे? और केवल जानना भर नहीं है भावनाओं को उतना ही व्यक्त करना है जितनी जरूरत। आप मुझे बताइए कि बहुत अच्छा आईक्यू है किसी बच्चे का, बहुत अच्छा है पढ़ने का, लेकिन अगर वो बात बात में नाराज होता है, लोगों से लड़ता है, अपने साथियों से लड़ता है, तो क्या कभी वो किसी टीम का लीडर बन सकता है? नहीं बन सकता। इसीलिए वो फेल होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आईएएस और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लोगों के बीच में जब टकराव होता है, जिसको जर्नलिस्ट वर्सेज स्पेशलिस्ट का विवाद कहा जाता है, पीएससी के सिलेबस में था, उसमें लीडिंग क्वालिटी हमेशा आईएएस को दी जाती है, क्योंकि यह माना जाता है कि सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करने की पावर इंजीनियर से ज्यादा उनमें होती है। क्यों? क्योंकि वो केवल ना अपनी भावनाएं भर नहीं समझते, अपनी भावनाएं भर मैनेज नहीं करना जानते, दूसरे की भावनाएं भी मैनेज करना जानते हैं। आज सबसे ज्यादा अगर किसी के परिवार टूट रहे हैं तो वो पढ़े लिखे लोगों के टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी भावनाओं से मतलब है। हमें खराब लगा तो हमने उससे संबंध तोड़ लिया। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमने उसके लिए कौन से शब्द उपयोग किए, हमने उसे क्या कहा, और क्या उसे भी हमारे व्यवहार से कष्ट हुआ होगा, ये नहीं सोचते। तो जब आप इतने स्वार्थी हो जाएंगे कि आपको केवल अपनी भावनाओं की चिंता होगी, दूसरे की भावनाओं की आपको कोई चिंता नहीं होगी, तो पारिवारिक बिखराव तो होगा ही, सामाजिक बिखराव तो होगा ही। और आप देखिए कि जितने वृद्धाश्रम बने हुए हैं उनमें ज्यादातर लोग पढ़े लिखे बच्चों के माता पिता हैं। आप ये जान लीजिए कि आप आज जहां हैं या कोई भी महापुरुष जहां पहुंचा है, वो केवल अपनी काबिलियत से नहीं पहुंचा है। आप समझिएगा, एक प्रसंग है, आप सबको मालूम है कि कृष्ण तारणहार हैं, लेकिन कृष्ण देवकी के गर्भ से पैदा हुए थे और उन्हें मारने के लिए कंस हमेशा बैठे रहते थे। तो जब 8वां पुत्र पैदा होना था, तब विशिष्ट पहरा लगाया गया था कि यही पुत्र मेरा वध करने वाला है, इसलिए इसे तो मारना ही। लेकिन उस 8वें पुत्र का जब जन्म हुआ, उसी समय यशोदा के यहां एक लड़की का भी जन्म हुआ जिसका नाम था माया। कृष्ण यशोदा के घर पहुंच गए और वो माया वहां से देवकी के घर आ गई, और कृष्ण तो बच गए लेकिन वो माया मारी गई। जब द्वारिका चले गए कृष्ण, कंस का वध करने जब चले गए, एक दिन यशोदा तो रोज ही रोती थी, क्योंकि यशोदा का लल्ला जो चला गया था। मां के लिए उसका बेटा बिछुड़ जाए, इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं होता, तो वो तो रोज ही रोती थी। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा रात में कि यशोदा मां फक फक के रो रहे हैं। आश्चर्य हुआ। घर की गृहिणियों में एक बड़ा विशेष गुण होता है, उनकी आंख में पूरा दिन आंसू रहे, उन्हें कोई कष्ट नहीं, लेकिन अगर उनका पति या बेटा रो दे तो उन्हें लगता है कि उनका पूरा जहान छीन गया है। वो आई और यशोदा मैया बैठ गई और नंद बाबा से कहा, आप क्यों रो रहे हैं? कृष्ण की याद आ रही क्या? तो
तो कृष्ण के लिए क्या रोना, हमारे तो टूटे फूटे घर में रह रहा था, वो तो अब राजा बनने चला गया है, उसके लिए भला क्यों रो रहे हो? तो बोले तुम मां हो और उसे भूल गई जिसने कृष्ण को कन्हैया बनाया, जिसने कृष्ण को द्वारिकाधीश बनाया। तो उन्होंने कहा किसे? तो बोले आप भूल गए, आपकी एक पुत्री भी थी। तो बोले हाँ याद आया। बोले कृष्ण यदि आज जीवित है तो उस जीवित जीवन के पीछे उस माया का जीवन न्यौछावर होना भी शामिल है। कृष्ण अगर जीवित हैं, कृष्ण अगर कन्हैया बने हैं, कृष्ण अगर द्वारिकाधीश बने हैं, तो यशोदा की वो ममता रूपी लड़की न्यौछावर हुई है। आप भी आज जहां हैं या जहां पहुंचेंगे, आपको वहां पहुंचाने में आपके माता पिता ने अपने सपनों को गिरवी रखा होगा। आपको यहां पहुंचाने में आपकी बहन ने अपने अरमानों को खोया होगा। आपको यहां पहुंचाने में आपके बाबा ने अपने शरीर के कपड़े फटे पहने होंगे। तब आप में से बहुत सारे लोग उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। और जब आप किसी मुकाम में पहुंच जाइएगा और घर मिलने जाइएगा, तो अगर आपके माता पिता किसी खेत में काम कर रहे हो और उनके शरीर के कपड़ों में मिट्टी लगी हो, तो ये सोच के कि मेरा कोट खराब हो जाएगा, उनके गले लगने में कोई कोताही नहीं बरतिएगा, क्योंकि आज आप जहां हैं उसके पीछे उनका वो मिट्टी में लिपटा होना ही जिम्मेदार था। आपका जो जीवन है, जब सफल होते हैं तो आपको लगता है कि ये केवल आपने ही बनाया है। ऐसा नहीं है। ये जो जीवन है, इस जीवन के अलग अलग पड़ाव में रामचंद्र जी जब रावण का युद्ध जीत के आए, वहां गुरु नहीं थे साथ में, उनके अकेले जीत के आए थे। लेकिन जब बंदरों से परिचय कराया, गुरु मिले तो नतमस्तक हो गए और परिचय कराया, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा तनुचरण मारे। ये गुरु वशिष्ठ हैं, यही हमारे पूज्य हैं, और मैं जो दानवों का वध करके लौटा हूं, उनके पीछे सिर्फ इनकी कृपा जिम्मेदार है। ये संस्कारों का देश है भारत, और ये संस्कार बनाए रखने हैं। दुर्भाग्य है कि नायकों की सूची में फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग भर शामिल हो गए हैं, बाकी सारे लोग नायकों की सूची से चले गए हैं। शंकराचार्य को आप नहीं जानते, कपिल को सब लोग जानते हैं। वो शंकराचार्य जिसने 4 वर्ष की अवस्था में अपने पिता को खो दिया, 8 वर्ष की अवस्था में अपनी वृद्ध मां को, विधवा मां को छोड़कर अपना जीवन समाज के लिए कुर्बान करने चले गए। नायक तो ये हैं, आदर्श इन्हें बनाइए। कहां आप किसे आदर्श बनाने लगे हैं? एक चीज और, सफलता तो हम लोग बड़ी आसानी से पचा लेते हैं, बड़ा आनंद आता है सफल होने में, और सफल होने में हमें व्यवहार कैसे करना ये भी हमें पता है, लेकिन असफल होने पर हमें कैसा व्यवहार करना है ये हमें नहीं पता, और इसे जानने की ज्यादा जरूरत है। क्यों? मैंने कहा ना कि जिन्हें आप आराध्य मानते हैं, जब वो असफलताओं से ही पार पाए हैं, तो हम आप कौन सी खेत की मूली हैं कि हमें आपको कष्ट नहीं मिलेगा, जीवन में असफल नहीं होंगे। स्कॉटलैंड का एक राजा था, ब्रुस राजा बना, पड़ोसियों ने आक्रमण किया और उसका पूरा राजपाट छीन लिया। उसने अपना राजपाट पाने के लिए 14 बार युद्ध किया। जब 14 बार हार गया तो निराश होकर, मायूस होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के नीचे जब वो बैठा था तो देख रहा था कि एक मकड़ी एक डाल से दूसरे डाल में जाला बुन रही थी। एक बार प्रयास किया, टूट गया, दूसरी बार प्रयास किया, टूट गया, 14 बार प्रयास किया, फिर भी टूट गया, 20 बार प्रयास किया, फिर भी टूट गया, लेकिन 21वीं बार में वो सफल हो गई। ब्रुस ये देख रहा था और उछल पड़ा। उसने कहा मैं तो मकड़ी की बराबरी नहीं कर पाया। इसने 20 असफलताओं के बाद भी अपना पेशेंस नहीं खोया। मैंने तो 14वीं ही खो दिया। मुझे तो इस मकड़ी को गुरु बना लेना चाहिए और इसकी तरह पेशेंस रखना चाहिए। और फिर से उसका उत्साह जागा
और फिर से उसने आक्रमण किया और वो फिर से अपना राजपाट वापस पा गया। जीवन में सफल होना है तो पेशेंस रखिए। सबरी को राम के दर्शन अगर हुए तो उसके पीछे उनका पेशेंस ही था। सबरी के गुरु थे मतंग ऋषि। मतंग ऋषि जब इस लोक को छोड़कर जाने लगे तो सबरी ने कहा, गुरुजी मैं भी आपके साथ चलूंगी। बोले नहीं, तुम नहीं जाओगी। बोले क्यों? बोले तुम्हें तो अभी भगवान के दर्शन करने हैं, तुम्हारे यहां तो विष्णु के साक्षात अवतार आएंगे। गुरु की वाणी थी। सबरी ने कहा कब आएंगे? बोले अभी तो दशरथ जी का ही नहीं जन्म हुआ। तो बोले वही है विष्णु भगवान क्या? बोले नहीं, तो पहले दशरथ जी पैदा होंगे, फिर उनकी शादी होगी, फिर उनके 3 रानियां होंगी, उनमें से एक रानी के यहां राम पैदा होंगे, फिर उन्हें 14 वर्ष का वनवास, फिर उनकी शादी होगी, फिर उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिलेगा, और जब वनवास मिलेगा तब सीता माता का हरण होगा। उसे मारने के लिए जब वो रावण के यहां जाएंगे तब तुम्हारे यहां आएंगे। सोचिए, ईश्वर के दर्शन इतने सालों के धैर्य से होते हैं। कैसे आप लोग एक असफलता में अपने आप को असफल मानकर और अपना जीवन समाप्त घोषित कर देते हो? इमोशनल इंटेलिजेंस अगर होगा तभी ये पेशेंस आएगा। मैंने 2 ऑब्जेक्टिव आपको बता दिए, एक सेल्फ अवेयरनेस और दूसरा सेल्फ मोटिवेशन या सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ मैनेजमेंट, जो भी आप कहें। तीसरा है मोटिवेशन। कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरणा अर्थात इच्छा शक्ति का बने रहना बहुत जरूरी है। अगर वही नहीं होगी तो प्रयास ही नहीं होंगे, और अगर प्रयास नहीं होंगे तो सफल नहीं होंगे। तो प्रेरणा बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लगातार अपने लक्ष्य को याद रखें। हम ये याद रखें कि हमें माता पिता ने यहां भेजा क्यों है। हम ये याद रखें कि हम माता पिता की आशाओं के केंद्र बिंदु है। हम ये याद रखें कि अगर हम लक्ष्य हासिल नहीं करेंगे तो हम केवल अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करेंगे, बल्कि हम अपने पूरे परिवार को भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हम उस मध्यम वर्गीय परिवार के हैं कि अगर हम ये नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या। तो इसलिए पेशेंस रखिए, मोटिवेशन बनाए रखिए, तभी सफलता मिलेगी। चौथा बिंदु है सिंपैथी। 2 शब्द आपने सुनी होगी, एम्पैथी और सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब सहानुभूति, लेकिन वो सहानुभूति भर पर्याप्त नहीं है। इसके लिए एम्पैथी की जरूरत है, समानुभूति, अर्थात जैसा सामने वाला अनुभव करे वही अनुभव हम करें। एक छोटा सा मैं प्रसंग आपको बताता हूं। हरियाणा की एक स्कूल है, आसियाना पब्लिक स्कूल। बड़ा संस्कारों वाली स्कूल है वो। वहां एक छोटी बच्ची थी, उससे मिलने उसकी नानी आई। बड़ा प्रसन्न होकर वो छोटी बच्ची उससे मिलने आई नानी से। मिलने के बाद उसने कहा, नानी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है। बोले बताओ बेटा। बोले आप मेरी फ्रेंड से भी मिल लीजिए। बोले क्यों? बोले मिल लेते हैं, पर बोले एक शर्त है मेरी। तो बोले शर्त क्या है? तो बोले शर्त ये है कि आप जब मेरी फ्रेंड से मिलेंगी तो नानी बन के नहीं, दादी बन के मिलेंगी। तो उन्होंने पूछा, आप तुम मुझसे झूठ क्यों बुलवाना चाहती हो बेटा? बोले इसलिए क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले ही मेरी फ्रेंड की नानी इस दुनिया में नहीं रही, तो अगर आप नानी बन के मिलेंगी तो उसे कष्ट होगा, वो रोएगी, और अगर वो रोएगी तो मैं भी रोऊंगी। जब आप दूसरे के दुख को इस हद तक जाकर महसूस करें, वही है सहानुभूति, समानुभूति। जो कष्ट आपके परिजन को हो रहा है, उसी कष्ट की अनुभूति अगर आप भी करें, तब आप इमोशनल इंटेलिजेंस में माहिर माने जाएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते, आप किसी मित्र के साथ दिन भर साथ में रहते हैं और उसके घर में जब दुख पड़े तब आप यदि दूर चले जाएंगे, उसकी किसी मदद में आगे नहीं आएंगे, तो फिर आप टीम वर्क कैसे करेंगे? आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड कैसे बनेंगे? आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में सफल कैसे होंगे? इसलिए सबसे जरूरी है समानुभूति।
दूसरों के दुख को दूर करने के लिए जितना हो सके उतना प्रयास करिए। तुलसीदास जी ने कहा है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। दूसरे को दुख को दूर करने के समान बड़ा कोई धर्म दूसरा है ही नहीं। और अंतिम पांचवा बिंदु है उसका सोशल स्किल। और इस सोशल स्किल का सबसे जरूरी भाग है कम्युनिकेशन स्किल, वाणी संयम। अगर आप में वाणी संयम नहीं है तो वाणी संयम ना होने से ही महाभारत हो गई। वाणी संयम नहीं है तो कब आप कहां लड़ाई कराने पता नहीं है। एक बात मेरी ध्यान रखिएगा, वाणी में वो ताकत है कि अगर शब्द ऐसे लिख दिए जाएं तो वो रामायण बन जाती है, शब्द लिख दिए जाएं तो वो बाइबल बन जाती है, कुरान बन जाती है, जैन अवेस्ता बन जाती है। सारे पवित्र ग्रंथ में वाणियां ही लिखी हुई हैं, लेकिन उनमें शब्द ऐसे लिखे हुए हैं कि उन शब्दों ने उस पन्ने को पूजनीय बना दिया, आराध्य बना दिया। हम सब आपकी उनकी पूजा करने लगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, आपके आचरण का सबसे प्रमुख भाग है आपकी वाणी। किसी भी व्यक्ति को अगर पूजा जाता है तो वो इसलिए नहीं पूजा जाता कि उसे ज्ञान है, पूजा इसलिए जाता है कि उसका आचरण पूजने लायक है। जितना ज्ञान राम को था उतना ही ज्ञान रावण को भी था। जितना ज्ञान, जितना ताकत दुर्योधन के पास थी उतनी ही भीम के पास भी थी। जितना धनुर्धर अर्जुन थे उतने ही कर्ण भी थे, लेकिन दुर्योधन नहीं पूजा जाता, कर्ण नहीं पूजा जाता, रावण नहीं पूजा जाता, राम पूजे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो आचरण किया उसमें समाज का भला करने की क्षमता थी। उन्होंने जो आचरण किया उस समाज को, उसमें समाज को त्याग देने की भावना विद्यमान थी। समाज को उन्होंने एक ऐसी दिशा दी, ऐसे मूल्य दिए, ऐसा आचरण सिखाया कि परिवार, समाज और रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, उनका संचालन कैसे किया जाता है, उनका संचालन करने के लिए क्या जरूरी है, वो सारी जानकारी उन्होंने दी। और जानकारी भर नहीं दी, उसे अपने जीवन में हासिल भी किया, उसे अपने जीवन में उतारा भी। याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति यदि सफल है तो वो इसलिए सफल है कि उसके व्यक्तित्व में ऐसे आचरण हैं कि वो सफल होने लायक है। और कोई व्यक्ति असफल है, एक बात और ध्यान रखिएगा, सफलता और असफलता का जो क्रम है वो जीवन भर चलता है। हम आज असफल हैं, कल सफल हो सकते हैं। जो आज सफल है वो कल असफल हो सकता है, इसलिए परेशान नहीं होना है। और एक बात और, सफलता का पैमाना केवल पैसा कमाना नहीं है। आप पैसा कमाने की मशीन नहीं है। मेरी नजरों में या समाज की नजरों में वो सफल व्यक्ति भी असफल है जिसने सफल होने के बाद वाणी संयम खो दिया, जिसने सफल होने के बाद घमंड आ गया, जिसको सफल होने के बाद रिश्तों की मर्यादा का ध्यान नहीं रहा, जो सफल होने के बाद जिसने पारिवारिक बिखराव पैदा कर दिया, सफल होने के बाद जिसके माता पिता वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, वो मेरी नजरों में सफल होकर भी असफल है। और वो व्यक्ति असफल होकर भी सफल है जिसने ये जान लिया कि मैं फेल क्यों हुआ, जो ये जान गया कि मेरी असफलता का कारण क्या है, जो ये जान गया कि अगली बार अगर मुझे सफल होना है तो मुझे अपनी कौन कौन सी कमियों को दूर करना है, वो सफल ही होगा। जीवन का ये जो पड़ाव है ये अंतिम सांस तक चलेगा, अंतिम सांस तक आपका वेल्युएशन होगा। अंतर केवल इतना आएगा कि आपके खेल के मैदान केवल बदल जाएंगे। आपने आज यहां एडमिशन ले लिया तो अब आपकी प्रतिस्पर्धा जितने इंजीनियरिंग कॉलेज में है उनके बीच शुरू हो गई। और अगर आपने यहां एडमिशन नहीं लिया होता तो 12वीं का जो छात्र आपके साथ था, आपकी प्रतिस्पर्धा उसके साथ होती। लेकिन
आपने यहां एडमिशन ले लिया, जो बच्चा यहां नहीं पाया होगा, जरूरी नहीं कि आप उसके आगे निकल गए। हो सकता है कि अगले अटेम्प्ट में उसका एडमिशन IIT में हो जाए। मैंने ऐसे कितने बच्चों को यहां देखा है कि वो यहां तो टॉप किए, लेकिन अपनी व्यवहारिक जिंदगी में असफल साबित हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने व्यवहारिक जीवन का जो अनुभव है, जिसे मैंने आपको इमोशनल इंटेलिजेंस कहा, वो नहीं सीखा। उसने नहीं सीखा कि बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है। उसने नहीं सीखा कि माँ बाप के दुख में दुखी हुआ जाता है। उसने नहीं सीखा कि परिवार के आय का, अपनी आय के बेफजूल खर्ची को निकाल कर एक हिस्सा अपनी उस कष्ट में रह रही बहन को भी दिया जाता है, जिसने जब हम पढ़ रहे थे तो हमें चाय बना के दे रही थी, जब हम पढ़ रहे थे तब हमें वो खाना बना के दे रही थी। अगर हमने ये नहीं सीखा तो हम परिवार कैसे चलाएंगे? नहीं चला सकते परिवार। और ऐसे लोगों का ही परिवार बिखरता है। और दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों के माँ बाप ही वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, ऐसे लोगों के माँ बाप ही कष्ट में हैं, और वो कह रहे हैं हम करोड़ रुपए के पैकेज में हैं, इसलिए हम सफल हैं। रोम में एक एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रही थी। उस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर की रेस थी। जब रेस शुरू हुई तो भारत वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि भारत का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे कश्मीरा सिंह, वो सबसे आगे थे। दौड़ शुरू हुई। दौड़ शुरू होने के बाद कुछ देर बाद ही पता चला कि जब 3 राउंड हो गए, तब पीछे से एक व्यक्ति ने कश्मीरा सिंह को क्रॉस कर लिया। फिर दूसरा क्रॉस किया, फिर तीसरा क्रॉस किया, चौथा क्रॉस किया। जो जीतता दिख रहा था, फाइनल रिजल्ट जब आया, तब गोल्ड मेडल या मेडल की लिस्ट में उसका कहीं नाम नहीं था। और इतिहास में नाम दर्ज हुआ आब्दी बिले का, जो सोमालिया के थे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रेस में पहले कहां थे, फर्क इससे पड़ता है कि आप फिनिशिंग लाइन में कहां थे और उस समय आपकी पोजीशन क्या थी। अंतिम पड़ाव तक आपको धैर्य बनाए रखना है, मायूस नहीं होता। सफलताएं सबकी किस्मत में अलग अलग स्टेज में लिखी होती हैं। आप अपनी स्टेज का आने का इंतजार करिएगा, कभी मायूस मत होइएगा। जीवन में नम्रता जितनी ला सकें उतनी लाइएगा, वो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। जब अंतिम युद्ध हो रहा था रावण के साथ, लक्ष्मण का मेघनाथ के साथ अंतिम युद्ध होना था, विदा लेने पहुंचे, वो आशीर्वाद लेने पहुंचे राम के पास। राम से कहा मुझे आशीर्वाद दीजिए, हनुमान जी भी साथ में थे। राम ने आशीर्वाद देने की बजाय कहा कि जाओ, रास्ते में पहला जो व्यक्ति मिले उससे भिक्षा लेके आना। हनुमान जी को समझ में नहीं आया, आशीर्वाद देने की बजाय भिक्षा लेने भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन अब भैया का आदेश था, गए। रास्ते में जो पहला व्यक्ति मिला वो रावण का सैनिक था। उसके सामने लक्ष्मण जैसा वीर हाथ जोड़ के खड़ा हुआ और मुझे कहा मुझे भिक्षा दे दीजिए। आदर्श देखिएगा उस समय के समाज के। उसका सैनिक जानता था कि अभी थोड़ी देर बाद इसी के साथ युद्ध होना है, फिर भी भिक्षा दिया। भिक्षा लेके आए, भैया को बताया, बोले अब जाओ युद्ध करने। चला गया युद्ध करने, मेघनाथ मारा गया। जब वो लौट के आए तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे सुबह आपने आशीर्वाद क्यों नहीं दिया, इसका रहस्य नहीं समझ में आया। तो बोले इसका रहस्य ये है कि मैंने लक्ष्मण को एक गुरु मंत्र दिया इसके जरिए। बोले वो क्या था? कहीं मुझे पता था कि लक्ष्मण क्रोधी है, लक्ष्मण किसी के सामने झुकना नहीं जानता, लक्ष्मण किसी के सामने हाथ जोड़ना नहीं जानता। इसलिए मुझे डर लग रहा था कि लक्ष्मण को सफलता मिलेगी या नहीं। दरअसल सफलताएं केवल बल से नहीं मिलती। मेघनाथ से जो युद्ध होने वाला था, उसमें ब्रह्मास्त्रों का उपयोग होना था। उसके सामने लक्ष्मण का बल काम नहीं आना था, इसलिए मैंने उसे झुकना सिखाया, मैंने उसे हाथ जोड़ना सिखाया, मैंने उसे विनम्रता सिखाई। जैसे ही ब्रह्मास्त्र आए वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, नतमस्तक हुआ। उन ब्रह्मास्त्रों ने उसका सम्मान किया और वापस लौट गए। अगर मेघनाथ को भी किसी ने बताया होता कि झुका भी जाता है, नम्रता भी होनी चाहिए,
किसी का सम्मान करने की भावना भी होनी चाहिए। और अगर मेरे बाणों के सामने वो भी झुका होता तो मैं उसका वध नहीं करता, युद्ध भले हार जाता। आप जिस स्टेज में हैं उसमें सफलताएं हासिल करने के लिए यही सारे गुण चाहिए। और अगर आज से आप अपने जीवन में इसे उतारने का प्रयास करेंगे तो मुझे ये तो नहीं मालूम कि आपको पैकेज कितने का मिलेगा, पर मैं ये दावे के साथ जरूर कहता हूं कि हो सकता है कि फ्रिज डबल डोर का आपके घर में ना हो सकता है कि गाड़ी आपके घर में 1 करोड़ की ना हो, लेकिन आनंद और शांति परिवार में जरूर होगी। और जीवन का अंतिम उद्देश्य उसी शांति और आनंद को ही हासिल करना है। एक बात और, सफलताएं व्यक्ति की होती है, हर व्यक्ति के लिए सफलता अलग अलग होती है, इसलिए कभी किसी से तुलना मत करिए। आप में जो खूबियां हैं केवल उनको उभारिए, उनको चमकाइए, उनको जितना अधिक उभार सकते हैं उसका प्रयास करिए। असमानताएं समाज से कभी समाप्त नहीं होगी, प्रकृति ही विविधता में चलती है। जामुन सोचे कि मुझ पर आम का गुण आ जाएगा, आम सोचे कि मुझ पर जामुन का गुण आएगा, वो संभव नहीं। आप स्पेशल काम के लिए ही पैदा हुए हैं। आप केवल ये देखिए कि आप पिछले साल कहां थे, आज कहां हैं। पड़ोसी से तुलना करेंगे तो हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति है, ये समाज है, ये विश्व है, कोई ना कोई तो हमसे आगे रहेगा ही। हमें उसे नहीं देखना, हमें अपने आप को देखना है। नॉर्वे में यही होता है, वहां किसी लड़के के नंबर डिस्क्लोज नहीं किए जाते। क्यों? क्योंकि जिसको कम नंबर आए वो डिप्रेशन में चला जाता है। और हमारा उद्देश्य किसी को अवसाद में ले जाना नहीं है। इसलिए हाँ, बुरा कब है? जब आप अपने कर्मों का ही निर्वहन नहीं करते। पूरी क्षमता लगा दीजिए, पूरी अंतरात्मा झोंक दीजिए उसमें, और जब पूरी अंतरात्मा अपने कर्मों को न्यौछावर करने के लिए लगा देंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। कौन कहता है कि सितारे पहुंच से दूर होते हैं? छेड़ो नहीं इनको, ये तो आसमां के नूर होते हैं। मगर जब कोशिशें रंग लाती हैं तो ये नूर आसमां से जमीन पर आने को मजबूर होते हैं। कोशिश तो करिए, अंतरात्मा को अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगाइए, तो कर्मों को अंतरात्मा तक महसूस करिए। सफलताएं मिलेंगी कैसे नहीं, सफलताएं आपके पीछे घूमेंगी, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। Thank you so much, sir. That was a session full of wisdom and knowledgeable facts about emotional intelligence and success.